हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो जो क्लास 10th वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए आज की ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक, तो जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पे प्रश्न बताने वाला हूँ, अगर केवल आप इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है, बस जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर जो है आपका यहाँ पे पक्का हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो जो आपका यहाँ पे अंग्रेजी का जो पेपर है 1 मार्च को, ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे फोड़ करके आएंगे, वो गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक एक क्वेश्चनों को। बस आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक चीज़ को जरूर से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आंसर है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोज एंड सप्लीमेंट्रीज जो भी हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे उसको मैं देख लेते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आपका प्रश्न पूछा गया भाई, क्या पूछा गया कि मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड, मतलब कि आपको यहाँ पे वेराइटी मतलब क्या होता है, मतलब किस्में, जैसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के। ठीक है, तो मतलब ब्रेड की जो किस्में हैं उसका आपको यहाँ पे उल्लेख करना है, यानी मेंशन करना है। ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, और दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, और जो गोवा में उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, मतलब कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यानी पार्ट है। ठीक है, ये आपको बता रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपका 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्या पूछेगा यहाँ पे कि हु वाज एनी फ्रैंक, मतलब कि एनी फ्रैंक जो कि कौन थी। ठीक है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे वेयर डिड सी राइट हर डायरी, ठीक है, मतलब कि वेयर मतलब कि कहाँ, मतलब कि उसने अपनी डायरी कहाँ लिखी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसने अपनी डायरी को कहाँ लिखा था ये आपको बताना है। और ये जो एनी फ्रैंक थी वो कौन थी, ठीक है, ये आपको बताना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारे दोनों जो कि 3-3 नंबर के प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई कि हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट, मतलब कि यहाँ पे जो वैली थी, ठीक है, मतलब जो वैली है उसने बस के टिकट के लिए जो पैसे हैं वो कैसे बचाएं। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वैली ने बस टिकट के लिए पैसे जो हैं वो कैसे बचाएं ये आपको इसमें बताना है। ओके, तो ये आप जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको एकदम 100% आप इसमें का पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या है भाई कि तो देखिए इसमें क्या बोलेगा कि वाई वॉज द लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, मतलब कि जो लेंचो है, ठीक है, जो लेंचो है वो डाकघर के कर्मचारी, मतलब कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी, मतलब कि जो डाकघर के कर्मचारी हैं, ठीक है, उनसे नाराज क्यों था। ठीक है, तो भाई ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो भाई ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा भाई, आपको ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, भाई क्यों नाराज हुआ था, क्योंकि भाई लेंचो को वहाँ पे लग रहा था कि जो उसके एम्प्लॉयर्स है, मतलब जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर्स है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि मतलब उसके पैसे को यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एंग्री था। इस प्रकार से उसको पढ़ेंगे ना तो बहुत ही ईजी है इसका कहानी। ठीक है, अब बस कहानी को एक बार समझ जाइएगा और इसका जो कैरेक्टर स्केच है एकदम जरूर से देख लीजिएगा, इसका कैरेक्टर स्केच आपको 5 नंबर में पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है भाई, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे क्या है 5वां प्रश्न कि व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड। ठीक है, मतलब कि किस्सा गौतमी जो थी, ठीक है, उन्होंने अंत में क्या पाठ सीखा था। ठीक है, ये आपको बताना है, मतलब कि यहाँ पे लास्ट में इन्होंने कौन सा लेसन सीखा था ये आपको बताना है किस्सा गौतमी ने। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी इसको आप जोर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, बस देखिए केवल इन्हीं को आपको पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास 6वां प्रश्न है कि हाउ डिड मंडेलास आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, मतलब कि एज एंड एक्सपीरियंस का मतलब देखिए क्या है कि उम्र और अनुभव। ठीक है, उम्र और अनुभव के साथ जो मंडेला थी, ठीक है, जो मंडेला थी वो आज़ादी मतलब फ्रीडम चेंज, मतलब आज़ादी की जो धारणा है उसको कैसी बदली। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो फ्रीडम चेंज, मतलब फ्रीडम मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता या फिर आज़ादी की धारणा को उन्होंने कैसे बदला। ठीक है, मतलब हाउ मतलब कैसे बदला, ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको जरूर से एकदम मस्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इसमें आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा और ये हमारा 4 नंबर का प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है 7वां वाला प्रश्न भाई, क्या बोला है कि मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन जू एंड अ टाइगर इन द जंगल, मतलब कि जो एक जू का मतलब जो चिड़ियाघर का जो टाइगर होता है, ठीक है, और एक टाइगर जो कि जंगल में रहता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, मतलब इनके बीच में अंतर क्या है। ठीक है, दोनों के बीच में, ये जंगल वाला टाइगर और ये जो कि जू वाला टाइगर। ठीक है, तो इन दोनों में आपको अंतर बताना है, ये आपका यहाँ पे जो कि 4 नंबर का प्रश्न है। ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई
तो 8वां आपका प्रश्न पूछेगा कि राइट 4 लाइन एनी पोएम, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, मतलब कि आपके सिलेबस में से जो आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसमें से आपको एक 4 लाइन की जो कि कविता को लिखना है, मतलब पोएम को यहाँ पे लिखना है। ओके, तो इस पर आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलेगा, ये 3 नंबर का प्रश्न है। और देखिए इसमें आपको यहाँ पे बोला भी गया कि डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, मतलब कि जो आपको इसमें क्वेश्चन पेपर में जो लाइन दिया गया है उसको आप यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर में जो लाइनें दी गई हैं, ठीक है, उसको आप अपने कॉपी में नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये आपको बताया गया, मतलब कि आपको यहाँ पे 4 लाइन का जो कि आपको एक जो कि पोएम लिखना है, कैसे भी यहाँ पे आपको 3 नंबर पे मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। 4 लाइन भाई आपको याद करने में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे 3 नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट आपका क्या है भाई, देखिए सप्लीमेंट्री से भी हमारा आगे क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए हमारा प्रश्न क्या पूछेगा कि व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब कि डॉक्टर ने, ठीक है, डॉक्टर ने ट्रिकी को ठीक करने के लिए क्या किया, ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, ये भी हमारा 3 नंबर का यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रश्न है अगला हमारा व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, मतलब कि जो ग्रिफिन था वो क्या सिद्ध करना चाहता है, ठीक है, और कुड ही डू डैट, क्या उसे कर पाएगा, मतलब जो सिद्ध करना चाहता है क्या उसे वो सिद्ध कर पाएगा या फिर नहीं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा जो कि 4 नंबर का या फिर 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछेगा कि व्हाट कुड हैड हैपेंड, मतलब कि अगर क्या हो सकता था इफ यदि मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर वो अपना नेकलेस जो है वो खो देती, ठीक है, तो क्या होता, ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। तो वो अपने हार को अगर नहीं खोई होती तो क्या होता, तो इसमें क्या होता है वही आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। ओके, बस देखिए इन्हीं प्रश्नों को पढ़ना, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, मतलब जितना मैं बता रहा हूँ ना इसमें से आप कुछ जरूर से पढ़ लीजिएगा, सब तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन आप इसमें कुछ जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जैसे लेंचो वाला हो गया, ठीक है, और ये ग्रिफिन वाला हो गया। ओके, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा है, तो देखिए नेक्स्ट हमारे क्या पूछेगा कि सपोज यू आर ए भोली, मतलब कि आप यहाँ पे सपोज कीजिए, ठीक है, कि आप यहाँ पे क्या है, भोली, आपका नाम क्या है, भोली है, ठीक है, एंड नाउ यू आर ए टीचर, और आप एक जो कि शिक्षक हैं। ओके, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ, मतलब कि अब आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब कि आपको यहाँ बता दिएगा कि आप भोली हैं और एक शिक्षक हैं, ठीक है, आप एक शिक्षक हैं। ओके, आपको यहाँ पे लिखना है आपके फैमिली यानी परिवार के बारे में, चाइल्डहुड यानी बचपन के बारे में, और यहाँ पे योर प्रेजेंट लाइफ और इस वर्तमान आपके जीवन के बारे में। ओके, अगर आप यहाँ पे एक टीचर हैं, ठीक है, तो बस आपको यही पे लिखना है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है, ये आपका 4 नंबर में प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि सेंट्रल आइडिया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया की बात कर लेते हैं। तो भाई सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर पूछेगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कौन सा है वो आप यहाँ पे देख लीजिए भाई। तो यहाँ फायर एंड आइस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा सेकंड वाला जो लेसन है सबसे इंपॉर्टेंट है। फायर एंड आइस, देखिए इसमें क्या है, बहुत ही ईजी है भाई। यहाँ पे फायर मतलब कि आग, और यहाँ पे आइस मतलब कि यहाँ पे जो बर्फ होता है, ठीक है, दोनों के द्वारा क्या हो सकता है कि हमारे जो पृथ्वी है वो नष्ट हो सकती है, ये तो इसमें बताया गया है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बस केवल आपको इसमें 4 लाइन को लिखना है, ठीक है, ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपका 3 नंबर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है द ट्री, ठीक है, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा एनिमल। अगर देखिए आप 3 केवल पढ़ लेते हैं ना, 3 केवल आपको, तो आपको इसमें जो कि एक जो कि बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो आपको 3 नंबर का इसमें काम हो जाएगा, और आपको इसमें कुछ भी पढ़ना नहीं है। ओके, बात की जाए यहाँ पे ट्रांसलेशन की, तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन भी दिया जाता है, और ये हमारा 4 नंबर का होता है, ठीक है। देखिए आपको 3 लाइन ही यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे केवल ट्रांसलेशन दिया जाएगा, और ये हमारा 4 नंबर का होता है। भाई देखिए कितना आप यहाँ पे नंबर जो गेन कर पाएंगे, 4 नंबर आप इससे ले सकते हैं। आपको इसका वीडियो का जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देखिए कोई भी ट्रांसलेशन आपको आ जाए, ठीक है, कोई भी हिंदी का ट्रांसलेट आ जाए, ठीक है, आप आसानी से बना पाएंगे। बस मैंने आपको जो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको केवल एक बार देख लीजिए, ठीक है। आप कोई भी एकदम ट्रांसलेशन आ जाए ईजिली आप बना पाएंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो। चलिए अब इसमें भी आपके यहाँ पे 4 नंबर काम ईजिली हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेटर्स हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं, उनको यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस एंड जो लेटर्स हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन से है वो आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पूछेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई क्या हमारा क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली, मतलब कि आपके जो स्कूल में वाटर टैंक है, जो आपकी टंकी लगी हुई है, ठीक है, वो क्या है कि वो क्लीन नहीं है, यानी साफ नहीं है, ठीक है, उसकी नियमित सफाई नहीं हो रही है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आपको लिखना है किसको, प्रिंसिपल को, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसको मैं छोड़ करके बता रहा हूँ, आप एक बार मतलब कि जो आपका यहाँ पे छुट्टी के लिए, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे लीव चाहिए, तो आपको इसके लिए जो कि प्रार्थना पत्र जो कि आपको लिखना है, मतलब कि आपको यहाँ पे छुट्टी के लिए जो प्रार्थना पत्र है वो तो एकदम याद होना चाहिए, ठीक है।
मतलब कि आपको यहाँ पे छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र तो एकदम याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 3 एप्लीकेशन आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे कंप्लेन इसमें करने के लिए है, ठीक है, और आपका यहाँ पे फी कंसेशन के लिए, ठीक है, ये आपको एक याद रखना है। और आपको एक जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे एक याद होना चाहिए, मतलब कि ये 2 तो मान लीजिए याद होना चाहिए, और इसको आप जरूर से एक याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें आपका है कि जो कि एक जो है लेटर या फिर एप्लीकेशन जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेटर में एक आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है भाई, लेटर में आप यहाँ पे इसको आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि राइट एन लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज सेरेमनी, मतलब कि आपको यहाँ पे मैरिज सेरेमनी जो है सिस्टर का, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे अटेंड करने के लिए आपको यहाँ पे एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो आप इसमें लिख दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। तो बस आपको इनको पढ़ना है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। तो बस हमारा बचा क्या भाई, हमारे यहाँ पे स्टेंजा वाला बचा है, ठीक है, और जो पैसेज आपको दिया जाता है वो हमारा बचा है। तो भाई पैसेज क्या करना है, पैसेज आप उसमें देखिएगा भाई, जो कोई भी हमारे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी हमारे प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए हमारा प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है कि आप इसमें देखिए इसमें हमारा कौन सा मतलब ये जो हमारा स्टेंजा है इसमें कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट मतलब कि मिल रहा है, जो स्टेंजा हमारा लिखा हुआ है ना, उसमें आप देखिए कि हमारे इस प्रश्न से उसमें कौन सा रिलेटिव मतलब है, उसको आप यहाँ पे 2-3 लाइन लेकर के उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपको नंबर नहीं कटेगा, इसमें आपको 2 से 3 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, जितने भी नंबर करेगा, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, तो ये आपको अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर से एकदम करना ही है, ठीक है। तो ये आपका स्टेंजा और यहाँ पे जो भी आपके पैसेज होंगे वो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात किया जाए तो ये आपको इजीली आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ओके। तो अब यहाँ पे आपका बचा ही क्या, ठीक है, सब कुछ तो खत्म हो गया आपका यहाँ पे, जो कि 100 में 100 आप अपने बोर्ड एग्जाम में ला पाएंगे। तो बस आपको जितना मैंने बताया, बस आप इतना अगर पढ़ लेते हैं ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाने से कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है। आई होप ये आपको आसानी से सब समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन में लगा ना उसको और भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।